हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। जब दो स्वरित्र द्विभुजों ए तथा बी को एक साथ बजाया जाता है तो एक्स विस्पंद प्रति सेकंड सुनाई देते हैं। ए की आवृत्ति एन है। अब स्वरित्र द्विभुज बी की एक भुजा पर मोम लगा देने से प्रति सेकंड विस्पंदों की संख्या कम हो जाती है। स्वरित्र बी की आवृत्ति है। दिए गए विकल्प हैं ए एन प्लस एक्स, बी एन माइनस एक्स, सी एन प्लस टू एक्स या फिर डी एन माइनस टू एक्स। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम लिख लेंगे मूल अवधारणा। मूल अवधारणा जिस पर कि यह प्रश्न आधारित है। तो बच्चों, यह प्रश्न आधारित है विस्पंद पर, जिसे कि हम कहते हैं वेग। बच्चों, विस्पंद क्या होता है? विस्पंद ध्वनि तरंगों की अध्यारोपण पर आधारित एक परिघटना है, जिसमें कि किसी माध्यम में एक ही दिशा में चलने वाली दो ध्वनि तरंगें जिनकी आवृत्तियों में बहुत कम अंतर हो, यानी उनकी आवृत्तियां क्या होनी चाहिए? लगभग समान आवृत्ति। लगभग समान आवृत्ति। लगभग समान आवृत्ति वाले ध्वनि तरंगें जब अध्यारोपित होती है बच्चों, तो माध्यम के किसी बिंदु पर ध्वनि की तीव्रता में क्या होगा बच्चों? ध्वनि की तीव्रता में आवृत्ति परिवर्तन होता है। आवृत्ति परिवर्तन अर्थात बच्चों, क्रमिक रूप से उस बिंदु पर ध्वनि की तीव्रता में उतार व चढ़ाव देखने को मिलेगा। इसे ही कहा जाता है बच्चों विस्पंद। बच्चों, हमारे जो प्रश्न है यह मूल रूप से विस्पंदों के अनुप्रयोग पर आधारित है। किस पर आधारित है बच्चों? विस्पंदों के अनुप्रयोग पर आधारित है। बच्चों, विस्पंदों का एक अनुप्रयोग ये है कि इसकी सहायता से हम किसी स्वरित्र की आवृत्ति ज्ञात कर सकते हैं। किसी स्वरित्र की आवृत्ति ज्ञात कर सकते हैं किसकी सहायता से बच्चों? विस्पंदों की सहायता से। और हमारा यह प्रश्न इसी अनुप्रयोग पर आधारित है। तो पहले हम इसे समझेंगे कि आखिर कैसे हम विस्पंदों की सहायता से, विस्पंद की सहायता से किसी स्वरित्र की आवृत्ति ज्ञात कर सकते हैं। चलिए मान लेते हैं कि हमारे पास दो स्वरित्र है। एक पहला स्वरित्र जिसकी आवृत्ति अज्ञात है, मान लिया कि N1 है, यह हमें अज्ञात है बच्चे, यह अज्ञात है मान लीजिए। पहला स्वरित्र जिसकी आवृत्ति N1 है, यह अज्ञात है। हमारे पास एक दूसरा स्वरित्र भी है जिसकी आवृत्ति मान लीजिए N2 है और यह हमें ज्ञात है। बच्चों, दो में से एक तो ज्ञात होना ही चाहिए ना, दोनों ही अज्ञात होंगे फिर कैसे बनेगा? चलिए, एक अज्ञात है एक ज्ञात है। अब हम कैसे विस्पंद की सहायता से हम कैसे इस अज्ञात त्वरित की आवृत्ति ज्ञात करेंगे? ठीक है बच्चों, हम जानते हैं कि इसमें बहुत मामूली अंतर होना चाहिए, बहुत अंतर नहीं होना चाहिए। अब बच्चों, जब हम दोनों ही त्वरित को एक साथ कंपीट करवाते हैं तब प्रति सेकंड हमें जो सुनाई देने वाले विस्पंद है बच्चों, उसे ही हम कहते हैं विस्पंद आवृत्ति। तो प्रति सेकंड सुनाई पड़ने वाले विस्पंदों की संख्या गिनते हैं। बच्चों, हम क्या करेंगे? मान लीजिए दो हमने त्वरित ले लिया, तो हमने त्वरित देखा होगा, ठीक है। दो त्वरित जिनकी आवृत्तियों में बहुत मामूली सा अंतर है, N1 N2, ये ज्ञात, ये अज्ञात है, ये ज्ञात है। हम दोनों के एक साथ कंपन करवा रहे हैं। दोनों जो है अध्यारोपित होकर, दोनों से निकलने वाली ध्वनि तरंगे अध्यारोपित होकर विस्पंद का निर्माण करेंगी। तो बच्चों, हम प्रति सेकंड होने वाले विस्पंदों की संख्या को गिनते हैं। ठीक है बच्चों, विस्पंदों की संख्या को गिनेंगे। अब मान लेते हैं कि प्रति सेकंड कितने विस्पंद हो रहे हैं बच्चों। माना प्रति सेकंड
माना प्रति सेकंड विस्पंदों की संख्या, विस्पंदों की संख्या कितनी है बच्चों, x है। यानी मान लिया विस्पंद आवृत्ति x है, ठीक है बच्चों। तो हम जानते हैं कि विस्पंद की आवृत्ति क्या होती है। विस्पंद की आवृत्ति दोनों ध्वनि स्रोतों की आवृत्तियों के अंतर के बराबर होती है। ये हमें बहुत अच्छे से मालूम है बच्चों। तो n1 माइनस n2 बराबर हो जाएगा x, या फिर n2 माइनस n1 बराबर भी तो x हो सकता है। संभावना तो दोनों की है बच्चों। अब बात यह है कि इनमें से ये सही है कि ये सही है। इसके लिए बच्चों हम अब कुछ पैंतरे लगाएंगे और कुछ ट्रिक्स, कुछ बोलना चाहिए, कुछ टोटका लगाए। टोटका, ये विज्ञान में टोटका नहीं चलता बच्चों। तो चलिए हम कुछ करेंगे, कुछ जुगाड़ जमाएंगे इसके लिए बच्चों। तो हम क्या करने वाले हैं बच्चों, जो हमारी अज्ञात आवृत्ति वाली त्वरित्र है, अज्ञात आवृत्ति वाले त्वरित की भुजा पर, देखिए बच्चों, अब ये आपके अभी तक आपको लग रहा होगा कि क्या ही यहाँ बताया जा रहा है। अब ये जो लाइन में लिखने वाला हूँ बच्चों, ये आपके दिमाग को ठग से करेगा, क्योंकि ये एकदम प्रत्यक्ष रूप से इस प्रश्न से संबंधित है। त्वरित्र की भुजा पर थोड़ा सा मोम आ गया बच्चों, प्रश्न आ गया। थोड़ा सा मोम लगा देते हैं, थोड़ा सा मोम लगा देते हैं बच्चों। ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से, ऐसा करने से उसकी आवृत्ति जो है बच्चों, उसकी आवृत्ति क्या हो जाएगी, उसकी आवृत्ति n1 का मान कम हो जाता है, कम हो जाता है। ये याद रखेंगे बच्चों कि मोम लगा देने पर, जिस त्वरित्र पर हम मोम लगा रहे हैं, उसकी आवृत्ति क्या हो जाएगी बच्चों, कम हो जाएगी। और हम मोम कहाँ लगा रहे हैं, अज्ञात आवृत्ति वाले त्वरित्र पर लगा रहे हैं बच्चों। अब बच्चों जब n1 का मान कम हो जाएगा, तब तब n1 माइनस n2 का मान कम हो जाएगा, लेकिन n2 माइनस n1 का मान क्या हो जाएगा बच्चों, n2 माइनस n1 का मान बढ़ जाएगा। जरा ध्यान से देखिए मैं क्या लिख रहा हूं। ऐसे ही मैं आपको मूल अवधारणा बहुत डिटेल में, बहुत विस्तार रूप में नहीं समझा रहा, क्योंकि इसे हल करके इसका जवाब, इसका विकल्प चुन लेना केवल 2 मिनट का काम है बच्चों, लेकिन समझना इसके लिए हमें मेहनत करना पड़ता है बच्चों। तो जब हम मोम लगाएंगे बच्चों, तो जिस पर हम मोम लगा रहे हैं उसकी आवृत्ति कम हो जा रही है, यानी n1 का मान कम हो जा रहा है बच्चों। तो जब n1 का मान कम होगा बच्चों, तो n1 माइनस n2 का मान भी कम हो जाएगा, यानी कि x का मान भी कम हो जाएगा बच्चों, ठीक है। लेकिन जब ये वाली स्थिति होगी, तो इस वाली स्थिति में अगर n1 का मान कम हो रहा है बच्चों, तो n2 माइनस n1 का मान क्या हो जाएगा, n2 माइनस n1 का मान बढ़ जाएगा, यानी कि x का मान बढ़ जाएगा। तो चलिए हम पहली स्थिति ले लेते हैं। हालांकि यहाँ पर हमें और हमारे प्रश्न में एक स्थिति दे दी गई है कि प्रति सेकंड विस्पंदों की संख्या कम हो जाती है, यानी यहाँ पर x का मान कम हो जा रहा था बच्चों। लेकिन हम दोनों ही स्थितियां पढ़ लें, क्योंकि हम अभी मूल अवधारणा समझ रहे हैं। तो बच्चों पहला स्थिति कि यदि यदि प्रति सेकंड यदि प्रति सेकंड विस्पंदों की संख्या, विस्पंदों की संख्या 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 यानी कि हमने उसको x लिया है, x बढ़ जाती है, बढ़ जाती है, तो कौन सा मान सही होगा बच्चों, n2 माइनस n1 x है, और n1 माइनस n2 भी x होना चाहिए। तो बच्चों देखिए, जब प्रति सेकंड विस्पंदों की संख्या यानी x का मान बढ़ रहा है, और हमको ये तो मालूम है बच्चों कि मोम लगाने पर n1 का मान कम होगा, क्योंकि मोम हमने n1 पर ही लगाया है। तो जब बच्चों x का मान कम हो रहा है, यानी कि हम कौन सा लेंगे, हम ये वाली स्थिति लेके चलेंगे।
यानी कि n2 माइनस n1 बराबर x सही होगा। तो इस स्थिति में हमें n1 बराबर मिल जाएगा बच्चों n2 माइनस x। मिल गई ना हमें आवृत्ति। ये पहली स्थिति बच्चों जब x मान बढ़ रहा है। अब हम आते हैं बच्चों दूसरी स्थिति पर। यदि प्रति सेकंड विस्पंदों की संख्या x घट जाती है बच्चों। जब x का मान घट जाएगा, x का मान घटने का मतलब ये है बच्चों कि देखिए जब n1 घट रहा है तो x घट रहा है इस वाली स्थिति में। यानी हम लेके चलेंगे n1 माइनस n2 बराबर x, और इस स्थिति में बच्चों n1 बराबर आ जाएगा n2 प्लस x। तो देखिए बच्चों हम इस वाले की सहायता से या इस वाली सहायता से क्या ज्ञात कर सकते हैं, अज्ञात आवृत्ति ज्ञात कर सकते हैं। हमें पता करना है कि कौन सी स्थिति है। तो बच्चों प्रश्न में हमारी स्थिति दे दी गई है साफ साफ, तो हमें कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो चलिए अब मैं प्रश्न पे आता हूँ। पूरे इस मूल अवधारणा को समझाने के बाद अब ये प्रश्न त्रुटियों का खेल है बच्चों। दो स्वरित्र है ए और बी, इन्हें एक साथ बजाया जाता है। तो कितना विस्पंद बच्चों, एक्स विस्पंद जो है प्रति सेकंड सुनाई देते हैं। कितने विस्पंद, एक्स विस्पंद। ये कलर को लेकर बड़ा ही तकलीफ होता है मुझे। तो बच्चों कितना, एक्स विस्पंद प्रति सेकंड, विस्पंद प्रति सेकंड सुनाई दे रहे हैं। और इसमें ए की आवृत्ति दे दी गई है एन। ए की आवृत्ति कितनी है बच्चों, ए आवृत्ति है ए की, और हमें बी की आवृत्ति ज्ञात करनी है। और प्रश्न में बोला गया है कि बी पर हम क्या लगा रहे हैं, बी पर मोम लगा रहे हैं। बी पर मोम लगा देने से प्रति सेकंड विस्पंदों की संख्या क्या हो रही है बच्चों, कम हो रही है, यानी एक्स का मान घट रहा है। प्रति सेकंड विस्पंदों की संख्या क्या हो रही है बच्चों, प्रति सेकंड विस्पंदों की संख्या घट रही है। अब याद करिए, आप अपने मूल अवधारणा को याद करिए। दो स्थितियां होती हैं बच्चों। एक स्थिति ये हो सकती है कि आप n माइनस, चलिए मान लिया यहाँ पर जो हमारा b है, तो b की आवृत्ति हम n2 ले लेते हैं। ये अज्ञात है बच्चों। तो एक n माइनस n2 हो सकता है और एक n2 माइनस n हो सकता है। ठीक है बच्चों। अब देखिए जब आप b पर मोम लगाएंगे तो यह तो ऑब्वियस है, यह तो साधारण सी बात है कि भाई n2 का मान तो घटने वाला है, n2 का मान घटने वाला है। अब अगर आप ये लेंगे तो x का मान बढ़ जाएगा, अगर ये लेंगे तो x का मान घट जाएगा। और क्योंकि प्रश्न में कहा गया है कि x का मान घट रहा है बच्चों, तो हम कौन सा लेंगे, हम लेंगे n2 माइनस n बराबर x, यानी कि यहां से n2 बराबर आ जाएगा n प्लस x। अर्थात बच्चों जो b स्वरित्र है, b स्वरित्र की आवृत्ति कितनी है बच्चों, n प्लस x है। अतः इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा a n प्लस x। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।